क्या आपको पता है लंग्स कभी भी ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते? फिर ऑक्सीजन जाता कहाँ है? लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन रेस्पिरेशन। जब हम इनहेल करते हैं, डायफ्रम नीचे मूव करता है, रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं एंड चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इससे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। रिजल्ट, बाहर की हवा ऑटोमेटिकली लंग्स के अंदर चली जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर सीधा लंग्स में नहीं रुकती, एक पाथ फॉलो करती है। नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई यानी छोटे छोटे एयर सैक्स, बलून जैसे। इनके अराउंड बहुत सारी कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ एक्चुअल मैजिक होता है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होती है जो कि डायरेक्टली इनहेल्ड एयर से आता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ब्लड में CO2 कहाँ से आता है? बॉडी के सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल्स ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाते हैं। उस प्रोसेस में CO2 वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ये CO2 ब्लड के थ्रू लंग्स तक आता है। अब डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाती है। ब्लड में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होता है और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। सेल्स ऑक्सीजन का यूज करती हैं एक प्रोसेस में जिसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी यानी ATP प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। ये एनर्जी ही बॉडी को काम करने देती है। अब एक्सहेलेशन में डायफ्रम ऊपर आ जाता है, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है और प्रेशर बढ़ता है, जिससे CO2 वाली एयर लंग से बाहर निकल जाती है। एंड लास्ट में आप सब के लिए एक क्वेश्चन, ऑक्सीजन ब्लड में किससे बाइंड होती है? कमेंट में आंसर दो। साइंस को इजी बनाना है तो अभी सब्सक्राइब करो।